हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हैं बीपीएससी ने एईडीओ का टोटल कुल 935 पद निकाल चुका है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें टोटल कितना सीट है और कब से फॉर्म डलाएगा। देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 87/2025 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ सीट कितना कितना है। यूआर में है आपका 374, ईडब्ल्यूएस में है 93 और एससी में है 150 और एसटी में 10 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में है आपका 168 और पिछड़ा वर्ग में है 112, पिछड़ा वर्ग में 28, कुल 935 सीट है। ठीक है, और ये देख सकते हैं इसमें ये सब आरक्षण महिलाओं का 319 इनमें से महिलाओं सीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो जॉब है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लेवल 5 का जॉब है। ये मेरे ख्याल से ये कम से कम लेवल 6 का होना चाहिए था, जिस अनुसार ये पोस्ट है। ये लेवल 5 का 29,200 है, फिर भी चलिए ठीक है। लेवल 5 का जॉब है ये। आप कहीं से भी स्नातक किए हुए यानी ग्रेजुएशन, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और यूआर का अधिकतम है 37 और मिनिमम है 21। ठीक है, और जितने भी आरक्षण वाले का उनको 40 साल है। ठीक है, और 42 साल, 40-42 बहुत एज है, कम नहीं किया गया। कोई बोल रहे थे कम करेगा। चलिए देखते हैं हम और क्या क्या है इसमें। देखिए हाँ, यहाँ पे हमारा सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस ये तो सभी को पता है, सभी एग्ज़ाम के लिए तो फिक्स ही रहता है, इतना है। इसमें मेन है, चलिए मेन है इसमें भाई देख सकते हैं। एक तो लेवल 5 का ये जॉब रखा गया है, ऊपर से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इतना तो एनटीपीसी का लेवल 5 में भी नहीं होता है। एसओ लेवल 7 का है, तो उसका चलता है कि उनमें 2 एग्ज़ाम है। इसमें एक ही एग्ज़ाम है शायद, इसमें 2 एग्ज़ाम नहीं है, शायद एक ही एग्ज़ाम है। और देख सकते हैं पहला एग्ज़ाम है आपका 2 घंटा का, 100 क्वेश्चन है, कुल अंक है। ये सिर्फ क्वालिफाई है ना, क्वालिफाई। मिनिमम 30% लाना है बोथ लैंग्वेज, मतलब कि आपको इंग्लिश में भी 30% लाना है और हिंदी में भी 30% लाना है। ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदी में 30% लाइएगा तो पास हो जाएगा। अगर जहाँ आपका ये इसमें 30% नहीं आएगा तो आपका ये फिर चेक ही नहीं होगा नीचे वाला। ठीक है, जैसे कि 30 अंक का 30% कितना हो गया, 9 नंबर। तो 9 नंबर आपको इंग्लिश में लाना है कम से कम, और 30% में 21 नंबर आपको हिंदी में लाना है कम से कम। ठीक है, और देखिए 1/3 नेगेटिव है। ये देखिए बिल्कुल जैसा कि बीपीएससी का हर एग्ज़ाम में 1/3, तो मतलब कि क्वेश्चन तो टफ ही रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन टफ है तो कटअप भी कम जाएगा, ज़्यादा कटअप जाने का चांस नहीं है। और उसके बाद है जीएस का देख सकते हैं 100 क्वेश्चन है 2 घंटा और 100 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क। इसी तरह है रीजनिंग और जीएस का भी 2 घंटा है, 100 मार्क्स। ये दोस्तों कटअप में डिसाइड करेगा मैथ और रीजनिंग, क्योंकि जीएस में तो क्या बोलते हैं, सबके लगभग वही मार्क्स आते हैं। पर अगर जो स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग नहीं बना पाया उनका, तो मान लो सिलेक्शन 100% नहीं होगा। इसलिए 100 में कम से कम नहीं तो कम से कम 85+ आपको मैथ रीजनिंग तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। मैथ रीजनिंग, उसके बाद जीएस मान लीजिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा कट ऑफ में, पर मैथ रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए देख सकते हैं 2-2 घंटा है, पर सभी के लिए अलॉट 2 घंटा। हिंदी इंग्लिश के लिए 2 और जीएस के लिए 2 और मैथ और रीजनिंग के लिए 2 घंटा है। ठीक है, चलिए मैं इसका सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या है। तो हिंदी और इंग्लिश का तो आपको पता ही है, सिलेबस सेम ही रहता है, वही साइनोनेम इंटोनेम 1 वर्ड हो गया, इस टाइप का देता है हिंदी इंग्लिश में। कॉम्प्रहेंसन रहता है ज़्यादातर। तो जीएस में आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत इतिहास का भूगोल, बिहार का भूगोल, बिहार का भौगोलिक प्रभाव, मतलब वही जो जीएस में लगभग वही है जो कि बीपीएससी का भी सभी एग्ज़ाम में रहता है। एएसओ का भी शायद इसी टाइप का है, मिला जुला ये लगभग। और हाँ, इसमें जो जीएस का है मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड, क्वांट और रीजनिंग जो है, इसमें देख सकते हैं इसमें एडवांस कहीं पे भी नहीं है। एडवांस का है सिर्फ जैसे नंबर सिस्टम वगैरह जैसे है ना, पूर्ण संख्या का विकलन, ये सब थोड़ा एडवांस में है। बाकी तो सारा ये अर्थमेटिक ही है, मान लीजिए तो आपका अर्थमेटिक ही रहेगा और रीजनिंग रहेगा। अब देखिए शायद क्वेश्चन 50-50 कर सकता है, 50 रीजनिंग 50 मैथ, है ना, इस टाइप से हो सकता है 100 क्वेश्चन में। ऐसा तो लिखा नहीं है कितना रहेगा, ज़्यादा भी रह सकता है कम भी रह सकता है। रीजनिंग और मैथ है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ के लिए यही है। ठीक है,
लिखित परीक्षा वही होंगे, मेधा सूची में प्राप्त अंकों का अंतिम चयन होगा मेधा सूची के आधार पर, है ना। क्वालिफाई सब्जेक्ट है वो मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। यही दो होगा, ठीक है दोस्तों। लिखित परीक्षा तो पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, दोबारा कॉपी चेक नहीं हो सकता है। आरक्षण तो भैया आपने देख ही लिया, और ये सीट का नंबर। चलिए आगे तो कुछ नहीं है, आगे है कब से फॉर्म डलाएगा, ये देखिए, ये चीज़ एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। 27 से स्टार्ट होगा और 26 तक है, ठीक है। इसके लिए आप लोग अपना जितना भी है कागज़ वो सब बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे कि अस्थायी निवास संरक्षित में महिला के पिता का नाम के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, EWS दावा करने वाले के लिए EWS चाहिए, है ना। पिछड़ा वर्ग, मतलब कि मान लीजिए आपका सारा सर्टिफिकेट चाहिए, NCL चाहिए, जो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे उनको वो सब सर्टिफिकेट इसके अंदर लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज ख़त्म करते हैं इस वीडियो को ही। अगर आप चाहते हैं इसका थोड़ा डिटेल सिलेबस बताएं, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए